रखने योग्य है। हम लोग कोई भी काम करते हैं समय नहीं देखते हैं, है? नहीं देखते ना। लेकिन राम जी जितने काम किए समय जान करके किए, और गुरु जी जो किए वो भी समय जान करके किए। क्योंकि जब पानी की आवश्यकता हो तभी पानी पिलाया जाए तो उसका महत्व है, और जब प्यास ही न लगी हो अब फिर कोई पानी पिलाए तो उस बात का महत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उसके बाद आप सोचते रहो तो कोई मतलब है? उस समय पर काम किया जाए। राम जी आज समय जाने, तो क्या कहे, गुरु जी से आज्ञा मांगे। किस लिए? लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्प लेने के लिए, पूजा करने के लिए। अब राम लक्ष्मण गए कहाँ? विदेह राज्य की वाटिका में। रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। एक है विदेह राज्य की वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका। लेकिन देखिए, विदेह राज की वाटिका जो है वो मतलब देह से परे है, और अशोक वाटिका जो है वो देह की वाटिका है। और दूसरा अर्थ देखा जाए तो विदेह राज की जो वाटिका है वो योगी की वाटिका है। किसकी भैया? योगी की। और अशोक वाटिका किसकी है? भोगी की। रावण कौन था? भोगी था। मैं नहीं कह रही, बाबा तुलसी कहे कि एक योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है, और दोनों के मध्य में जानकी जी उपस्थित है। इस वाटिका में राम जी को सीता जी का दर्शन हुआ, और अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी को सीता जी का दर्शन हुआ। अब इस वाटिका में जब राम जी पुष्प लेने के लिए गए तो लखन लाल जी अंदर जाने लगे। प्रभु रोके। देखिए कितनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। बोले महाराज क्यों रोक रहे हो? बोले कि इसलिए जो इसका मालिक है उससे आज्ञा तो ले लो। भगवान को भी किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो उससे पूछते नहीं है, चले जाएंगे चले जाएंगे। पर राम जी कहे रोक दिए, जबकि अतिथि थे, और अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव होता है ना। और अतिथि कौन है भैया? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। तो राम जी के आने की तिथि निश्चित थी क्या मिथिला में? नहीं थी। वो तो यज्ञ करने आए थे और यज्ञ करते हुए वहां मिथिला पहुंच गए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। कथा आप लोग बहुत बार सुने होंगे और हम भी बहुत बार सुने हैं, लेकिन गाने का मतलब राम कथा नहीं है भैया। बाबा तुलसी को बहुत वक्त लगा लिखने में, जिसको हम आप 9 दिन में गा जाते हैं। उन्होंने अपनी मति से लिखा, भगवान को जैसा जाना और वैसा हम भी जानने का प्रयास करते हैं। तो 9 दिन में केवल गा कर ना निकल जाए, समझ कर निकले। बाबा की हर एक बात का एक अर्थ है। बहुत लोग कह देते हैं अरे गोस्वामी जी ने महिलाओं की बुराई करी, ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे अर्थ तो समझते क्या लिखे हैं। जब कोई हमें बार बार घूर घूर करके देख, हम क्या कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि बाबा ने महिलाओं की बुराई करी। क्या लिखे कि डोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं इनको ताड़ना चाहिए, मतलब मारना चाहिए, सताना चाहिए। क्यों ऐसे ही कहते हैं ना। माताओं आप भी ध्यान से सुन लो, आपसे कोई कहे ना कभी तो उत्तर दे देना। क्यों भैया, सुनोगे ना आप लोग ध्यान से।
तो ध्यान से सुनो आप, जब कोई कहे तो बाबा की बात का मतलब तो समझे नहीं। अवधि में जब कोई व्यक्ति घूर घूर करके देखे तो क्या कहा जाता है? ताड़ रहा है। क्या कर रहा है? ताड़ रहा है। ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता, हमारे अवधि भाषा में देखना होता है। ढोल को यदि ना देखा जाए रखे रखे तो वो खराब हो जाता है, समय समय पर उसको धूप दिखानी पड़ती है। गंवार को यदि समय समय पर ना देखा जाए तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है, उसको भी देखना पड़ता है। ढोल, गंवार, शूद्र जो होता है, जो नीचा है, जो हमारे चरणों में बैठा है, जो दासान उदास है, उसको हमें समय समय पर देखना चाहिए। अब सूत्र से ले लीजिए कि आप बढ़िया बिल्डिंग का काम करवा रहे हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए तो कैसी बिल्डिंग बनेगी भैया? उनके मन की बनेगी ना, फिर आपके मन की नहीं बनेगी। और उस घर में रहना किसको है? हमें रहना ना, हम आपको रहना है ना। वो तो अपने मन का बना कर चला गया, इसलिए देखना पड़ेगा। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु को भी देखना पड़ता है समय समय पर जाकर के। पानी चाहिए, भूखा है, प्यासा है, बात सही है कि नहीं? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी को भी समय समय पर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा लिखे कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। इसलिए नारी को भी समय समय पर देखो। जब बुरा वक्त आता है तो चारों की परीक्षा होती है, आपके धैर्य की, आपके धर्म की, आपकी पत्नी की और आपके मित्र की। तो बाबा जितनी चौपाई लिखे भैया, सबका बहुत गूढ़ अर्थ है। ऐसे मत समझो, उसे समझो कि राम कथा वास्तव में है क्या। गाना बजाना तो जीवन भर है, क्यों? पर जिसने राम को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। हम भी चाहे तो खूब गा सकते हैं, हम इतनी मेहनत ना करें, भैया लोगों से कह दें आप लोग गाओ, है ना, क्योंकि वो पूरी टीम है। लेकिन हम ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि भले गाओ मत गाओ, लेकिन एक शब्द भी लेकर के गए तो 4 घंटा बोलना सही हो गया हमारा। और पता है आज तो स्वास्थ्य एक भी अच्छा नहीं था, सुबह से हम किसी से नहीं बोले, लेटे ही रहे। पर राम जी से कहे आपकी कथा गाने जा रहे हैं तो वहां जरूर बुलवा देना। तो राम जी की कृपा से बोल रहे हैं बस। तो इसलिए गाया जाए, लेकिन गाने के साथ समझा भी जाए। राम जी गए माली के यहाँ और लखन लाल जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करने लगे। राम जी ने हाथ पकड़ा, भैया रुको। बोले क्यों? अरे हम अतिथि हैं महाराज के, हम कहीं भी जा सकते हैं। बोले अतिथि तो हो, विदेहराज की वाटिका है, लेकिन इसके मालिक विदेहराज नहीं है। तो कौन है? माली है। माली ने देखा, अरे सरकार आए हैं। माली प्रसन्न हो गया। अरे कल सबने अपने नेत्र सुफल किए, सबने दर्शन किया भगवान के, पर मुझे अपनी ड्यूटी के कारण भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो आज ये मुझे स्वयं ही दर्शन देने आए हैं। वो माली दौड़ा दौड़ा गया, महाराज क्या चाहिए आपको बताइए। राम जी कहे कि हमें आपकी वाटिका से पुष्प लेना है। बोले पुष्प तो नहीं ले सकते आप, आपको माला चाहिए तो मैं दे देता हूँ बना करके। राम जी कहे हमको माला नहीं चाहिए। क्यों भैया, क्यों नहीं जाने दोगे अंदर? सरकार हमने सुना है कि आपके चरण रज से अहिल्या जैसी नारी शिला नारी बनकर के आकाश में उड़ी चली गई। क्या बात सही है? लखन लाल जी सोचिए हमारे प्रभु का गुणगान गा रहा है, पर ये संशय में है तो इसका संशय मिटा देता हूँ।
तो क्या कहें सरकार, हमारे जो आपके ये सामने खड़े हैं ना, अरे इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, ये बड़े बड़े काम करते हैं। माली बोला तब तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। कहीं मेरी वाटिका में भी किसी पत्थर को छू लिया, अब वो आकाश में उड़ी चली गई तो विधेयरा जा करके मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। अच्छा तो बोले ठीक है, हमारे हाथों में जादू है ना, तुम्हें लगता है, तो एक काम करते हैं कि तुम्हारी पुष्प वाटिका में सरोवर है, हम जाकर के वही हाथ धुल लेंगे। बोले अरे राघव, आप हाथ तो बाद में धुलोगे, पहले पत्थर की सीढ़ियां पड़ेंगी। तो मुझे तो आपसे बहुत डर लगता है, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। अच्छा जहर को जहर काटता है ना, लोहे को लोहा काटता है, तो मैं जानता हूँ कि आपका जादू कहाँ नहीं चलेगा। पहले आप मेरी किशोरी मैया की जय बोलिए, तब मैं आपको प्रवेश करने दूंगा, क्योंकि राम का काट अगर कहीं पर है वो श्री जानकी जी में है। राम जी बोले मैं मैया की जय नहीं बोलूंगा, मर्यादा है ना, हमारी आपकी तरह थोड़ा ना है कि पत्नी की जय जय करें। हाँ? राम जी मर्यादा में है। राम जी नहीं बोले, लखनलाल जी कहे मैं बोलूंगा मैं। अब लखनलाल जी की तो मैया है ना, तो लखनलाल जी अपनी मैया की तो जय बोल लेंगे। लखनलाल जी कहे जय हो जानकी मैया की, तो कहे जाइए जाइए सरकार आपकी एंट्री है। और राम जी भी पीछे चलने लगे। राम जी को कहे आप कहाँ जा रहे हैं सरकार, आप तो जय बोले नहीं, और जादू तो आपके पास ही है, उस जादू की काट तो करनी पड़ेगी ना सरकार। बोली किशोरी मैया की। राम फिर चली गई तो शिव विवाह जैसे राम विवाह हो जाएगा। हाँ, जितना देर हम कथा सुनाएंगे उसमें 10 बार लाइट जाएगी, तो ये सब जितने लोग बैठे इनमें धैर्य नहीं है। अरे बार बार लाइट जाती है, इससे अच्छा हम घर ही चले जाएं, थोड़ा आराम कर लें। क्यों? फिर लाइट चली। बोली श्याम रामचंद्र की। तो अब सरकार को भी जानकी जी की जय बोलना पड़ा, क्योंकि उनकी वाटिका में जाना है। अब सरकार वाटिका में गई और जा करके जैसे ही राम जी हमारे वाटिका में गए तो वो सूर्य उदय का समय था। कुछ पुष्प खिल चुके थे और कुछ कलियों के रूप में थे, लेकिन जैसे ही सूर्यवंशी राम को आते देखा तो आज कलियां भी खिल उठी। उस कण में आज पुष्प मोतियों के कण जैसे लग रहे थे, और प्रभु उस वाटिका में पुष्प चयन करने लगे तो बहुत सारे पुष्प थे। कितनी अच्छी विशेषता की बात है यहाँ पर, बहुत सारे पुष्प थे। आज सब चाह रहे थे कि राम जी हमको ले, तो क्या किए कि सारे पुष्प स्वयं टूट रहे हैं, राम जी के हाथ में आ रहे हैं कि हम छूट ना जाए। राम जी ने केवल 2-4 ही पुष्पों का चयन किया, बाकी सब जैसे ही छुआ राम जी ने वैसे हाथ में आ गए। अब उसी समय जब राम जी पुष्प लेने गए तो मानस में गोस्वामी जी आज पहली बार जानकी मैया का आगमन कराते हैं। तेहि अवसर सीता तेहि आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर
गावहि गीत मनोहर बाई। गावहि गीत मनोहर बाई। गावहि गीत मनोहर बाई। उसी समय जैसे ही राघवेंद्र सरकार आज पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, उसी समय मेरी जगत जननी मैया जानकी जी का आगमन होता है। और आज मैया अपनी अष्ट सखियों के साथ उस पुष्प वाटिका में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करी तो जा करके मैया सरोवर में स्नान करती थी, लेकिन आज उनमें एक सखी घूमने निकल गई। और जब घूमने निकली तो उधर सब स्नान करके गई गिरजा मैया के पास, क्योंकि गिरजा पूजन जननी पठाए। अच्छा, हमारे आपके यहाँ भी विवाह से पहले देवी पूजन होता है ना, तो आज मैया जानकी का भी विवाह होना है तो गिरजा पूजन के लिए आई। लेकिन संसार के विवाह में और जानकी मैया के विवाह में बड़ा फर्क है। हमेशा क्या हुआ कि राजा जनक जी मैया से सेवा कराते थे, पूजा करके। हम आप बिना जब अपवित्र होते हैं तो बालिकाओं से कह देते हैं पूजा करो। तो ऐसे ही नित्य का नियम था, मैया जानकी पूजा ग्रह को साफ करती थी और जा करके गाय के गोबर से लेपन करती थी। लेकिन वहां पर रखा था पिनाक धनुष, वो हमेशा आसपास लीप देती थी। उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, इसके नीचे भी कूड़ा करकट होगा। जानकी मैया ने क्या किया कि बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से लीप करके फिर रख दिया। अब जनक जी महाराज आए, आश्चर्यचकित हो गए और पूछे किशोरी, ये धनुष किसने उठाया? बोले पिताजी मैंने। जनक जी आश्चर्य में पड़ गए, अरे जानकी ने उठा लिया। पिताजी को विश्वास नहीं हुआ। जानकी मैया ने क्या किया, एक बार फिर उठाया और उठा करके फिर रख दिया। अब जनक जी आश्चर्य में पड़ गए, अरे जब मैं ये पिनाक धनुष लाया था तो 10,000 हाथियों को लेकर के चढ़वाया मैंने राजाओं को, और जानकी ने अकेले उठा लिया। मतलब ये जानकी क्या है? जगत जननी है, आदि शक्ति जगदम्बा है और शक्ति को स्वीकार करने वाला ब्रह्म है। तो बेटी का पिता सोचता है कि बेटी का विवाह उसके योग्य वर से, और शक्ति को तो ब्रह्म ही मिलना चाहिए, लेकिन ब्रह्म को खोजे कैसे? तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे इस पिनाक धनुष को उठा करके दिखाएगा उसी को ये किशोरी जी सौंप दी जाएगी। क्योंकि जनक जी की अपनी बेटी नहीं है जानकी जी, भूमि से मिली है, भूमि जाए, पृथ्वी की पुत्री है। और पृथ्वी की यदि पुत्री है तो उसके लिए योग्य वर चाहिए, इसलिए प्रतिज्ञा ले लिए और मैया को कहे कि जाओ गिरजा पूजन करके आओ। और आज मेरी माँ जगत जननी मैया पूजन के लिए आती है और जा करके मैया सरोवर में स्नान कर ले लगती है। पर इधर राघव सरकार इतने सुंदर लग रहे हैं कि आज पुष्प वाटिका के उस विदेह राज की वाटिका में बसंत आ गया। पक्षी कलरव करने लगे, कोयल कूचने लगी, गीत गाने लगी, मयूर नृत्य करने लगे। अद्भुत। और आज मयूर के नाचते नाचते एक पंख गिरा है। लखन लाल जी सोचे कि मेरे सरकार इतने सुंदर हैं, यदि मोर पंख लगा दिया जाए तो कितने सुंदर लगेंगे। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच
कुछ बिच बिच कुसुम कली के। आज सरकार ने मोर पंख धारण किया, कृष्ण भगवान हमेशा धारण करते हैं, पर राम जी आज मोर पंख धारण किए, यहाँ विशेषता है, ऐसे नहीं किए। सरकार बताना चाहते हैं दुनिया वालों को कि मैं विवाह करने जा रहा हूँ, लेकिन विवाह विषय नहीं है, भोगी वाला विवाह नहीं है, ये योगियों का विवाह है। क्यों? कृष्ण भगवान हमेशा मोर पंख धारण करके रखते थे। इसका संदेश है, मैसेज है। क्या भैया पता है किसी को मोर पंख क्यों धारण करते थे? अच्छा, मोर को देखा होगा आपने नृत्य करते हुए, और जब मोर नृत्य करता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देखा कभी? आंसू जब बहते हैं, मोरनी वही आंसू पी जाती है और उसी से गर्भवती हो जाती है। मोर पक्षी जो है ना, वो भोगी नहीं है, योगी है। वो भगवान के प्रेम में रोता है, नाचता है, और मोरनी उसे धारण कर लेती है। तो भगवान भी आज मोर पंख को धारण करके ये कहना चाहते हैं कि विवाह करने जा रहा हूं, पर ये मत समझना कि मेरे मन में भोग है, मेरे मन में योग है। और ब्रह्म के साथ यदि भक्ति का सामंजस्य ना हो तो ब्रह्म को हम आप कभी नहीं पा सकते, क्योंकि भक्ति दया करने वाली है। और हम में सामर्थ्य नहीं है भगवान को पाने का, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। बेटा कितना भी नालायक हो, कितना भी दिन रात कुछ कहता हो, लेकिन माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, प्रेम करती है, उसको कभी गिरने नहीं देती। अगर उसको चोट लगती है तो माँ को चोट लगती है। तो आज उसी भक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान, नहीं तो भगवान को कोई नहीं पा सकता था, इसलिए भक्ति का वर्णन किए ताकि मेरे भक्त का कल्याण हो जाए। अब प्रभु परम सुंदर लग रहे हैं, और इधर मैया गिरजा पूजन के लिए गई और माँ से प्रार्थना करती है। आइए हम भी माँ की प्रार्थना में अपनी प्रार्थना मिला दें और कहें, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। जनक लली हो जनक लली, जनक लली हाँ हो जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। फूल